गुड इवनिंग बच्चों। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम 2.0 सीरीज के कुछ नए क्वेश्चन लेके उसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये 2.0 सीरीज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस बार जो CITS इंट्रेंस होगा उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी के, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। और कृपया आप सभी से निवेदन है, मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, मेरे यार, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके। और इस बार CITS एंट्रेंस में आशा करते हैं कि सभी लोग आप भरपूर अच्छे नंबरों से अपना मनपसंद कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यवसाय सुरक्षा नहीं? व्यवसाय सुरक्षा इन द सेंस, व्यवसाय सुरक्षा इन द सेंस जब हम कोई मार्केटिंग करने जाते हैं तो उसमें से कौन सी ऐसी सुरक्षा है जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आइए देखते हैं कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है मशीन की सुरक्षा, जी हाँ। सड़क सुरक्षा, ना। कार सुरक्षा, जी हाँ। और उपयुक्त सभी नहीं होगा जी, उपयुक्त सभी। तो इसमें कह रहा था कि हमारा व्यवसाय सुरक्षा नहीं है। व्यवसाय सुरक्षा, मशीन सुरक्षा बिल्कुल है। आप कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मशीन सुरक्षा करेंगे। सड़क सुरक्षा अभी बाद में देखते हैं। कार्य सुरक्षा, अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व होंगे, अपनी कार्य को कैसे करना है उसकी भी सेफ्टी हम लोगों को ही करना है। उपयुक्त सभी, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा सड़क सुरक्षा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सड़क सुरक्षा से हमसे क्या लेना देना भाई, हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो उसमें सड़क सुरक्षा का कोई वजूद नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सड़क सुरक्षा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिया हुआ चिन्ह दर्शाता है आयनीकृत रेडिएशन, लेजर बीम, धमाके की आशंका और विद्युत झटका। तो इसमें जो मेरे बच्चों ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, लेजर बीम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है किस विधि में व्यक्ति को छाती के बल लिटाया जाता है? सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुख से मुख विधि और कृत्रिम श्वास विधि। अब बच्चों आइए देखते हैं कि हमारी जो मेनली जो विधियां हैं, कृत्रिम श्वास की तीन विधियां हैं। नंबर इंपॉर्टेंट जो हैं वो सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुख से मुख विधि, और ये आती है कृत्रिम श्वास विधि। इसमें क्या होता है सैफर विधि में? सैफर विधि में ये होता है कि जब व्यक्ति को शॉक लग जाता है या करंट लग जाता है तो इसमें जब उसकी पीठ पर अगर छाले हैं तो उसमें हम लोग किस विधि का प्रयोग करते हैं? सैफर विधि में। यदि व्यक्ति की अगर पीठ पर छाले हैं तो उसमें सैफर विधि द्वारा व्यक्ति को सीने के बल यानी छाती के बल लिटाया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सैफर विधि हो जाएगा। कह रहा है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि को बच्चों मैंने जो याद करने का ट्रिक है मैंने ऐसे याद रखा है कि जब कोई सेल होता है तो हम लोग कैसे लिटाकर डालते हैं, लिटाकर इतना सेंस हुआ, ये सेल को खड़ा रखा है। अब मान लो ये हमारा मार्कर है, इसमें हमें स्लॉट में डालना है, तो ये खड़ा है और ऐसे लिटा दिया। तो लिटा किसके? मान लो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति की छाती हुई और ये आपकी पीठ हुई। तो हम लोगों ने कैसे लिटाया है? पीठ केवल कब लिटाएंगे? जब व्यक्ति के छाती पर घाव होंगे तो वहां पर सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करते हैं। मुख से मुख विधि, जब व्यक्ति का जबड़ा बंद हुआ है तो हम लोग मुख से मुख विधि, मान लो महिलाएं में तो मुख से मुख विधि नहीं कर सकते हैं पुरुष द्वारा, तो उसमें क्या करते हैं? लेडीज टू लेडीज, वहां पर हम लोग कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग करते हैं। अगर नहीं, कृत्रिम श्वास विधि एक वाल्व टाइप का होता है, उसमें जब मुख में डालते हैं तो कस के पंप करते हैं, वाल्व को कस के पंप करते हैं। और जो मुख से मुख विधि है उसमें क्या करते हैं कि व्यक्ति के मुख से जो भी गुटखा खाया मुख को साफ कर देते हैं, फिर उसको कॉटन क्लॉथ होता है उसको मुख के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि उसके बैक्टीरिया जो हैं मेरे में ना इनलेट हो, ना उसके बैक्टीरिया मेरे मुख में, ना मेरे बैक्टीरिया उसके मुख में ना इनलेट हो। इसीलिए हम लोग मुख से मुख कपड़े को प्रयोग करते हैं, उसमें मुख से मुख द्वारा हम लोग पीड़ित व्यक्ति को श्वास देते हैं। तो विधि में व्यक्ति को छाती के बल लिटाया जाता है तो सैफर विधि। अगर पीठ के बल तो सिल्वेस्टर विधि कब करते हैं प्रयोग? जब व्यक्ति की छाती पर घाव हो, और जब व्यक्ति की पीठ पर घाव हो तो वहां पर सैफर विधि का प्रयोग करते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि कौन है? ऐसी कौन सी विधि है, आर्टिफिशियल श्वास प्रक्रिया कौन सी है जो सबसे इजीली हो जाए, हर जगह पर हो जाए? तो वहां पर हम लोग किस विधि का प्रयोग करते हैं? मुख से मुख विधि। और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अब ये मुख से मुख विधि नहीं डालेगा, अब क्वेश्चन ये डालेगा कि लावोड विधि। लावोड विधि इसका ही अन्य नाम है, मुख विधि का अन्य नाम लावोड विधि है। अब कह रहा है कि मानकीकरण की 5 अवधारणा, 5 अवधारणा बोले तो 5S किस चरण को संदर्भित करती है? मानकीकरण बोले तो स्टैंडर्डाइजेशन। अब देखिए ये 5S, पहला S, S3 और नेक्स्ट अभी इरेज कर S3, S4, S5। अब पहला S1 कर रहा है, कोई भी काम करते हैं उसमें अगर कोई चीज़ें बिखरी हुई पड़ी रहती हैं तो वहाँ पर हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं। कोई भी चीज़ें हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, उनको सॉर्ट कर लिया, अलग अलग छाट लिया। फिर क्या करते हैं, दूसरा S2 सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर मतलब क्रम निर्धारण करना, सॉर्ट मतलब छांटना, सेट इन ऑर्डर मतलब आर्डर व्यवस्थित ढंग से लगाना, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे। फिर S3 है, S3 क्या है? शाइन, SHINE, शाइन मतलब चमकाना। आदमी कहते नहीं, कोई भी अगर चीज़ प्रोडक्ट को अगर मान लो ये रखा हुआ है मार्कर, मुझे मार्केट में उतारना है तो उसे शाइनिंग करते हैं, पॉलिश करते हैं, शाइन करते हैं। फिर जो नेक्स्ट है S4 क्या? स्टैंडर्डाइजेशन। यही हमारा पूछ रहा था, कौन सी अवधारणा? मानकीकरण, यानी S4S यानी चरण S यानी स्टेप 4 स्टैंडर्डाइजेशन बोले तो मानकीकरण, एक मानक निर्धारित करना कि इस मानक के तहत ये चीज़ ये रेट में, इसका ये सब जैसे BIS रूल होते हैं, आपके इंडियन रूल होते हैं, सभी वही स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण के ही अंतर्गत आते हैं। और जो आपका 5वां है वो हमारा है सस्टेन मतलब कायम करना यानी नियंत्रित करना। तो आज हमारे ये क्वेश्चन थे आपके, और इसमें कोई अगर डाउट हो तो कोई क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज की वीडियो आपको बच्चों कैसे लगी आप कमेंट में करिएगा, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट कर दीजिएगा। स्पेशली आपको उस टॉपिक पे आपका सलूशन मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।